हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। और बात करेंगे फिजिक्स के बारे में कि नीट में हर साल ये जो 20 से 25 क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। अब विद एग्जांपल के साथ में मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे वो भी लगा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये समझना। जो स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी थोड़े बहुत कम चल रहे हैं, सबसे बड़ा फियर होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन की आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसके बारे में अगर आपको इस टाइम पर लास्ट मोमेंट में पता चल जाता है, तो फिर आप कहाँ से क्वेश्चंस लोगे प्लस किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना और समझना कि चीजें आपको उन क्वेश्चंस जो टॉपिक में बता रहा हूं वहां पर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आपको वो आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो भी मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और अगर आते भी हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हर साल मैं ये वीडियो बनाता हूं तो जो स्टूडेंट देख लेता है उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली बात हो जाती है। जिनके नंबर अभी भी 40, 50, 60, 70, 80 चल रहे होते हैं फिजिक्स में, वो 100 प्लस या फिर 120 स्कोर इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपको आते हैं तो इसके अलावा भी आप 4 से 5 क्वेश्चंस लगा लोगे। वो आप सब लोग समझते हो कि रिलेटेबल चीजें, एक से दूसरा टॉपिक जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है फिजिक्स की बात करें तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हर एक टॉपिक को मैंने ध्यान से लिखा हुआ है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ इफेक्टिव लगे तो पेपर जाके प्रीवियस ईयर के चेक कर लेना, बट आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब आपको बताना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी पेड सर्विसेज के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर क्विक अपडेट्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो फिर उनको आप जरूर फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, टॉप 20 रिपीटेड एमसीक्यूज 2013 से लेकर 2024 के बीच में। मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, और इन क्वेश्चंस का नंबर आप देखोगे तो ये ज्यादा भी हो सकता है, बट मैंने बहुत मिनिमम नंबर आपके सामने नोट करे हुए हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अब एक फॉर्मूले से क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले में 4 वैल्यूज हैं तो उन 4 वैल्यूज के अलावा तो कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। तो फिर आपको यह समझना जरूरी है कि वो वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो ये चीजें ध्यान से देखना, और उस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हर साल रिपीट होते हैं, तो इस साल भी होंगे ही होंगे। तो चलो अभी बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। मैंने टॉपिक का नेम यहाँ पर नोट किया हुआ है। टॉपिक नेम हो जाएगा यहाँ पर टोटल आस्क्ड पीवाईक्यूज। तो लास्ट 2023 से लेकर, सॉरी 2013 से लेकर 2014 तक जो क्वेश्चन, सॉरी 24 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो लास्ट 10 to 11 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ से लगाओगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चेक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो सभी बुक्स के जो 37 ईयर्स के हैं, 15 ईयर्स के पेपर की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनको बाय कर लेना। वहां पर पीवाईक्यूज आपको सॉल्व पेपर के साथ में अवेलेबल है, तो उनको देख लेना। नंबर फर्स्ट है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन टॉपिक से आप ये किसी भी टॉपिक में अवेलेबल हो, जब स्टार्ट होती है मैकेनिक्स आपकी, उसी में आपके अवेलेबल है, तो उनमें से आपको ये चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक फिजिक्स है। तो इससे लास्ट 10 to 11 ईयर्स में 15 क्वेश्चन आए हैं। अब इसका आइडिया आप लगा लो, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता चला कि मैं कहाँ से रीड करूं ताकि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं, तो ये चेक कर लेना। अगर अपने कुछ भी नहीं आता है फिजिक्स में, तो ये चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक लगा के चले जाना, आपके 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे चलते हैं, सर्कुलर मोशन एंड बैंकिंग। अब सर्कुलर मोशन आप जानते हो कि उसी में रिलेटेड है बैंकिंग। बैंकिंग आती है, रोड की बैंकिंग होती है ना, जैसे कि कार कितनी स्पीड से चल रही है तो उसको घुमाने के लिए सही मतलब स्पीड होगी क्या होगी, या फिर उसको पलटने से रोकने के लिए कितनी स्पीड होगी। तो ये बात आप, ये क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन जो है लास्ट 10 to 11 ईयर्स में 15 क्वेश्चंस इन दोनों से आए हैं। तो ये आप चेक कर लो कि बैंकिंग के मुश्किल से दो फॉर्मूलेज हैं, वो याद कर लो। एज इट इज क्वेश्चन आता है उसमें से, और एक सर्कुलर मोशन आपको आना चाहिए। 3 पेजेस का ये टोटल चैप्टर है। आती है बात समझ में? तो ये 2 टॉपिक्स आपको समझ में आते होंगे कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है 1-2, फुल भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर
तो यहाँ पर आप चेक करोगे नंबर थर्ड के ऊपर है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी एंड पेंडुलम इन दोनों को आप एक साथ सोल्व कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ग्रेविटी के कारण यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो चैप्टर है उससे आप चेक करोगे तो उसमें 16 क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में देखने को मिले हैं, जो कि 2013 से लेकर 2024 तक आती है बात समझ में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के चेक करो, उसके बाद में हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है, तो इसकी बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट चलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी का चैप्टर है, इसमें से तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 4 फॉर्मूले टॉपिक में होंगे, उसको करोगे। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं, इस साल भी मिल जाएंगे, क्योंकि क्या पूछेंगे नई चीज कुछ भी नहीं पूछ सकते, और आप इसको चेक कर लेना। 15 क्वेश्चंस लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में देखने को आपको मिले हैं। नंबर 5 पे चलते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब ये टॉर्क के क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछते हैं और एंगुलर मोमेंटम के, अभी मोमेंटम इतना ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स में, प्लस टॉर्क के साथ में अगर टॉर्क का क्वेश्चन पूछ लिया तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम आया तो इन दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये 16 एमसीक्यूज लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे ही जा रहे हैं। तो यानी कि 2-2 क्वेश्चन आप लगा के चलो कि इनसे पूछेंगे, तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। आती है बात समझ में। नंबर चलते हैं 6 के ऊपर, तो न्यूटन्स प्लस स्टीफन्स लॉ एंड विन्स लॉ। अब ये आपने देखा होगा कि न्यूटन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ और विन्स लॉ, इनमें से लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, तो हर साल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने का एवरेज है 1 टू 2 क्वेश्चंस। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 2-2 क्वेश्चन आपको इन सभी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, तो फिर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब इन टॉपिक से भी, मैं टॉपिक्स नहीं सब टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आती है बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन इतना सिंपल क्वेश्चन, आप जानते हो कि इतना सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको इंक्लाइन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, और टावर वाले या फिर उस किसी हाइट से किसी भी पार्टिकल को फ्री फॉल करवा दिया उस चीज के बारे में पूछते हैं, या फिर यानी कि उसी को कंपेयर करके दोनों को एक साथ में बताएंगे, जो कि चीजें आप समझते होंगे। यानी कि यहाँ पर चेक करोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी हाइट तक जाएगा, या फिर क्या होगा, कितनी दूर तक जाके वो गोली गिरेगी, मतलब यही चीजें पूछे जाते हैं आपसे। तो 8 क्वेश्चंस पर ईयर, सॉरी एमसीक्यूज आपको लास्ट 10 टू 12 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप भी चेक कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा आसान सा चैप्टर है, उसको आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट आता है नंबर 8 है ऑर्गन पाइप्स एंड क्लोज ऑर्गन पाइप्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन पाइप होती है, वो एक तो ओपन टाइप की होती है, क्लोज टाइप की, दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं और भर भर के पूछते हैं। टोटल क्वेश्चन 24, ये चेक करो आप, तो हर साल 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे, और इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन आप मार्क करके चल लो, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप इतने सिंपल है, इनका अरेंजमेंट भी देख लेना कि सीरीज में अरेंज किया है या फिर पैरेलल में, तो वो भी आप जरूर चेक करके जाना, आपको फायदा हो जाएगा वहां पे। एसएचएम की बात करेंगे तो इस टॉपिक को कोई कभी एनटीए वाले कभी नहीं भूलते हैं, चाहे तो वो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो या फिर कोई भी हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो 14 एमसीक्यूज आपको यहाँ से देखने को मिले थे लास्ट 10 टू 11 ईयर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आप चेक करोगे, वेटस्टोन ब्रिज आ गया, ये आप चेक करोगे इन चीजों के अंदर, या फिर आप चेक करोगे वेटस्टोन ब्रिज वगैरह के साथ में चीजें आप चेक कर सकते हो। तो 13 एमसीक्यूज वहां से भी पूछे गए हैं ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे करोगे तो एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन या तो थ्योरेटिकल का होता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो उसको भी आप इजीली करके जा सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बात करते हैं कि और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखो कार्बन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, इससे भी आपको लास्ट ईयर से देखोगे तो आप 12 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको देखने को मिले हैं लास्ट 10 टू 11 ईयर्स के अंदर। तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि थ्योरेटिकल बेसिस के क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, या फिर आपसे फॉर्मूला बेस्ड, जो कि सिंपल से फॉर्मूले हैं, उससे आप कर सकते हो। वाईडीएससी, इसको भी वरदान ही मिला हुआ है कि हर साल ये तो जेईई मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है। तो जिनको नहीं आता है वो जेईई मेंस का क्वेश्चन उठाकर देख लेना, वही टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एमसीक्यूज है, 14 क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में। तो 1 टू 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एसी का चैप्टर। अब एसी के चैप्टर से भी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि पूरा चैप्टर हम नहीं कर सकते, तो आप नहीं करोगे पूरा, तो पावर एंड रेजोनेंस इन दोनों को कवर कर लीजिए एसी के अंदर भी। तो आपको 13 एमसीक्यूज इन दोनों टॉपिक से देखने को मिल गए थे, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है
अगर टोटल एसी भी नहीं करते हो, इसमें से ये वाला सब टॉपिक कर लो, आपका काम बन जाएगा। आती है बात समझ में। नेक्स्ट नंबर 14 पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब करंट भी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पूछे जाते हैं। 9 एमसीक्यूज आपको लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में देखने को मिले हैं। तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब एनालिसिस करके बताने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको चीजें इजीली समझ में आए और वो अच्छा स्कोर इसमें कर पाए। फिजिक्स में एटलीस्ट स्टूडेंट का फेयर रहता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, तो फिर आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप जानते हो कि मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, तो स्पेक्ट्रम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि पूछ सकते हैं आपसे, कौन से सेल में जाके गिरती है, यानी कि चीजें बहुत सारी हैं जिसमें कि पूछे जा सकते हैं। तो इसको करोगे तो 6 एमसीक्यूज, यानी कि हर साल एक से के क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, तो इसको आप जरूर चेक करेगा। अगर नहीं भी पूछ रहे हैं तो इंटरकनेक्ट करेंगे बाकी क्वेश्चन से, तो आपको यह चीज आनी चाहिए। नंबर 16 है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। अब ये भी आप चीजों पता होनी चाहिए, 9 एमसीक्यूज यहाँ से भी पूछे गए हैं। हालांकि मैंने ये टॉपिक पे डाल दिए हैं जिससे कि एक से दो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज रहती है, तो अगर आपको आता है, थ्योरेटिकल भी आता है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब ये डी ब्रोगली चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों में पीछा नहीं छोड़ता है, तो अगर दोनों में से कहीं एक जगह पर भी आपको आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक से दो क्वेश्चन आएगा, और इससे आपको फायदा हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा, तो ये आपको एक से दो नहीं, दो से तीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो ये मैंने 20 से 25 बताए हैं, तो ये 30 तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस अगर इतना फिजिक्स का पोर्शन आपको आता है तो आप केमिस्ट्री का भी पोर्शन इससे सोल्व कर लोगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आती है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस भी काफी ज्यादा होती हैं, जिसको लिखोगे आप तो फिर आपके क्वेश्चन सोल्व होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएगी। 16 एमसीक्यूज, ये आप चेक करो कि ये जितना पोर्शन था मैंने आपको दिखाया कि ये लगभग आपका मॉडर्न फिजिक्स को ही कवर करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस आप जानते हो, एच न्यू इक्वल्स टू एच नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी से आप सोल्व करते हो, वो आप जानते होंगे। अगर उससे क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो उसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको चेंज आप करोगे, प्रैक्टिस आपकी है, तो आप इजीली काम बन जाएगा आपका। आती है बात समझ में। तो ये चीजें आपको करके रखनी पड़ेगी। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो देखो डरने से नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर करना है तो, अगर 120 प्लस करना है तो ये टॉपिक कर लोगे तो डेफिनेटली आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, 120 स्कोर आप इजीली कर लोगे। लास्ट टाइम में पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। आती है बात समझ में। इन दोनों मेथड्स को फॉलो करो, आपको फिजिक्स में 120 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 19 है लॉजिक गेट्स। अब ये गेट्स के क्वेश्चन तो हर साल आपको देखने को मिलता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो थ्योरेटिकल, या फिर टेबल देके, या फिर वो दूसरी टेबल देके उससे इक्वेशन बनवाना। आती है बात समझ में। 15 क्वेश्चन लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में, यानी कि हर साल एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। रेडियो एक्टिव डीके, इसको भी बहुत ज्यादा वरदान मिला हुआ है। रेडियो एक्टिव डीके हर साल आपसे करवाते हैं, इस साल भी करवाएंगे। तो 14 क्वेश्चंस पिछले के सालों में पूछे गए हैं, तो इस साल आपका एक से दो क्वेश्चन 100% आप समझ के चल सकते हो, आएगा ही आएगा एग्जाम में। बोहर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स को आप इतना ज्यादा करके जाओ, मॉडर्न फिजिक्स प्लस हीट, इन दोनों को इतना ज्यादा करके जाओ कि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो 18 एमसीक्यूज, तो ये चेक करो कि हर साल दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। बोर मॉडल, अब ये मॉडल एक बार फिर आपको केमिस्ट्री में देखने को मिला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको फिर इस केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो इससे आप 18 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पर 25 लगा के चलो, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो आपको उतना ही सामना करेगी, यानी कि केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसमें भी तो यही टॉपिक है। अगर आप 18 क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो उसको 25 कर लो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में के साथ साथ केमिस्ट्री का भी आप सोल्व कर पाओगे। एग्री हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना यहाँ तक देखा है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में। हालांकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनका भी मैं बनाऊंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा इस वीडियो के ऊपर आता है तो, अदरवाइज इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फिजिक्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर। ये भी बहुत ही ज्यादा इस साल, अब आने वाले जो पीछे के 4 से 5 साल है उसमें से वेक्टर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, प्लस बेसिक फिजिक्स को भी, जिसमें कि वर्नियर कैलिबर वगैरह, यानी कि वर्नियर स्केल वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे बेसिक, और डायमेंशंस का तो हर साल पूछा ही जा रहा है। तो ये चीज आपको आपकी कवर होनी चाहिए बेसिक्स। तो इससे 15 क्वेश्चन
लास्ट 10 टू 15 ईयर्स में, सॉरी लास्ट 10 टू 11 ईयर्स में। तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देख के चलो, यानी कि ये 3 टॉपिक है, इनमें से 2 टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है नीट एग्जाम में। आती है बात समझ में? तो ये था कंप्लीट सिलेबस, जिससे कि आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे यहाँ से। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो पास्ट ईयर्स के 2013 से लेकर 24 तक का पेपर उठाइए, उसको एनालिसिस करिए और आप देखिए कि क्या आता है और नहीं आता। और अगर ये टॉपिक्स आपको करने हैं तो ध्यान रखना कि ऐसा सोल्व करना है इनको कि एक बार जो टॉपिक आपने सोल्व कर लिया, यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लिया, दोबारा वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेटेजी बनाओगे तभी आपका ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ये मेरा शॉर्ट बताने का, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता तो ये कर लिया और ऐसा कर लिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आंख बंद करके करूंगा तो भी गलत नहीं हो सकता, तभी इसका फायदा होगा। और ये टॉपिक अभी मैंने कवर कर दिया है फिजिक्स को, केमिस्ट्री की बात तभी करेंगे जब आप इसको शेयर करोगे। इसके अलावा अब फाइनल बातें हम करेंगे जब नीट का पेपर आ जाएगा तब। ध्यान रखना, इसको मैं कंपेयर करके फिर आपको पेपर दिखाऊंगा, तब आपको बिलीव और ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था, ये अपडेट प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहेगा। काफी टाइम पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया है, अगर जो टाइम पे देख लेंगे उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, लाइक और सब्सक्राइब के रिक्वेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।